इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर दिया। इसमें अगर वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस विद टाइम्स आर गिवन बाय दिस। वाई इस तरह से वेरी करना है, एक्स आपका 60 के टफ वेरी कर रहा है विद इन केस देन वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल इज। ये क्वेश्चन आसान होता है। इसमें क्या करना होता है, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के लिए आपको जब उसको डिफरेंशिएट करोगे डी वी एक्स डी एक्स कैसे आएगा आपके पास। उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स को डिफरेंशिएट करो टाइम रेस्पेक्ट में बी एक्स आ जाता है। वाई को डिफरेंशिएट करो टाइम रेस्पेक्ट में डी वाई आ जाता है। उसको तो मैं नेट वेलोसिटी चेंज क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी। तो इस तरीके से हमने उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। बाकी कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस विद टाइम आर गिवन बाय हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस एक्स जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स में क्या होता है यू cos थीटा इनटू क्यू होता है। एक्स क्या होता है यू cos थीटा इनटू टी। और वाई हमारे पास क्या होता है यू sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कंपेयर करके भी निकालोगे तो यहाँ से यू एक्स आपको फाइनली आपका टारगेट क्या है, आपको यू एक्स पता कर लेना है। यू एक्स पता चल गया, आपको यू वाई पता चल गया। आप उसको स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करना डालोगे तो आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी 10 मीटर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं डालो प्रॉब्लम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो कंपेयर करोगे tan थीटा के यू वाई बाय यू एक्स होता है। यू वाई ओवर यू एक्स करोगे tan थीटा आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इसके लिए सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि it was calculated that a cell when fired from a gun with certain velocity at an angle of elevation, angle of elevation की बात करते हैं कितना रेडियन 5 by 36 रेडियंस should strike a given target in actual practice. It was found that the wheel just intervene the trajectory. The angle of elevation at which the gun should be fired in order to hit the target is। तो सिंपल सी बात है, आपको टारगेट का एंगल दे रखा है आपके पास, gun should fire in order to hit the target। आपको टारगेट को हिट करना है, सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या होता है हमारे पास कि आपको पता है कि आपने क्या क्या सेल्फ से गन को फायर किया है certain velocity at the angle of this radian should strike a ground a given target in actual practice। it is found that a field just intervened। फील्ड के कारण क्या हो गया, फील्ड के कारण क्या होता है, उसको टारगेट को हिट करना चाहिए था बट हिट नहीं हो पाया। टारगेट को हिट नहीं हो पाया, इससे क्या होता है कि देखिए थीटा तो आपको पता ही कितना है। हिट द टारगेट द ground should be aimed at an angle pi by 2 minus का this। तो जो आपके पास अगर आपको टारगेट को रीच करना है तो एंगल कितना रखना था, 5/2 माइनस का 5/3 और ये एंगल आपको पता चल गया कि ये आपको उसके अंदर पूछ रहा है। तो उसको एक बार और पढ़ दो, अच्छे से समझ में आ जाता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्टिकल इज फ्लोन विद वेलोसिटी u at an angle theta from the origin to another particle is flown with the same velocity at an angle theta from the vertical। the ratio of time of flight the two particles। सिंपल सी बात है, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपके पास क्या हो गया, ये इस डायग्राम तो आपको देखना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको कहते हैं 2u sin थीटा बाय जी होता है। तो 2u sin थीटा बाय जी जब आप लगाते हो तो ये एंगल थीटा ये वाला केस होता है। अगर ये वाला केस हो गया तो आप sin थीटा की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin क्या हो जाएगा 90 माइनस का थीटा हो जाएगा। सिर्फ इतना अंतर, यही खेलना था आपको इस क्वेश्चन और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्वेश्चन को खेलिएगा तो आपको सॉल्व करके आ जाएगा tan थीटा। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। This is like bowling from the velocity you make an angle theta with the projectile velocity, the vector is normal to initial velocity vectors। after कह रहे कि इसका वेलोसिटी नॉर्मल हो जाएगा वेलोसिटी से कम। तो कैसी बात है, एक बॉल को आपने थ्रो किया, विद वेलोसिटी यू मेकिंग थीटा। इससे एंगल आपने थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से आपने थ्रो किया। सो वेलोसिटी वेक्टर इज नॉर्मल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो इस वेलोसिटी वेक्टर का नॉर्मल हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का। आफ्टर द टाइम किस टाइम इंटरवल के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। या तो वेलोसिटी इधर की तरफ आएगा या वेलोसिटी इधर की तरफ आएगा, नॉर्मल हो जाना चाहिए। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एंगल आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन, ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको करने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो आपको पता है ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट होता है। किसी वेलोसिटी को आपने यू cos थीटा और sin थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, उसके बाद ये वेलोसिटी आपको 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पर आपको वेलोसिटी लिख लेना, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी ये वाला तो कांस्टेंट होता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और वाई में क्या होता है, यू sin थीटा माइनस का जीटी। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि यू डॉट भी अगर जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट पर यू डॉट भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वहां पर आपके पास निकल जाएगा।
तो यू एंड वी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपने इसमें वैल्यू को, यू को वैल्यू पहले में बता दिया, बी की वैल्यू ये हो गया, इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है जी के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन हमारे पास होता है कि बॉडी प्रोजेक्टिव वेलोसिटी मेकिंग एनर्जी का मतलब जनरल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर इज। इस वेलोसिटी तो क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपके पास कि एक बॉडी प्रोजेक्ट एंगल थीटा से एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल से परपेंडिकुलर इस तरीके का सीन बनेगा। तो आपको ये वाला वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सी बात है। तो along horizontal डायरेक्शन नो ग्रेविटी, सो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगा। दोनों का आपको होरिजेंटल में क्या कर लेना है, सेम लेना होता है। u का cos थीटा किसका हो जाएगा, v cos 90 माइनस थीटा। यहाँ से आप सॉल्व करके डायरेक्ट आपको आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स सॉल्व सकते हो क्वेश्चन, एग्जाम पूछा जाता है u cos थीटा आंसर आता है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एक एक्सपोनेंशियल प्रोजेक्ट का फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर वेलोसिटी कितना मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद द होरिजेंटल इन टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड। ये टाइम ऑफ द हाइट ऑफ द टावर is 25 मीटर। देन तो आपको पास पूछा है कि is this तो क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ टावर स्टेटमेंट दे रखा है, दोनों ट्रू है या फॉल्स है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक सिंपल बेस्ट क्वेश्चन, आपको सॉल्व करेगा तो ऐसे आएगा। देखिए ये बेसिकली टावर है 20 मीटर, हाइट हमें पता नहीं है, इस तरीके से आपको 30 डिग्री से भेजा हो। आपको पता है कि ये खेलने के लिए आपको चाहे हमेशा यू एक्स में ब्रेक कर लो, यू वाई में ब्रेक कर लो, कुछ भी नहीं करना होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है तुमको 5 सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो जी तो तुम्हें पता है यू एक्स में, तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वो निकाल लोगे। यू की वैल्यू 20 दे रखा है, और उसी तरीके से यू वाई में निकाल लोगे, यू की वैल्यू 10 आ जाएगा। अब देखो कितने टाइम में हाइट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। जो ये हाइट दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट जब ग्राउंड हिट कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये भला जब आपके पास ये टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे आप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हो आप, आपके पास एच कितना आ जाता है, 75 आ जाता है। एच कितना आ जाता है, 75 मीटर आ जाता है। तो बेसिकली आपने क्या लगाना है, यू साइन थीटा प्लस का हाफ पी स्क्वायर लगाना। ये 75 मीटर मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा, एच आपको 75 आ गया। और हाइट, हाइट क्या होता है, ये प्रोजेक्टाइल का अलग से आप हाइट निकालो, प्रोजेक्टाइल का हाइट क्या होगा, यूज फॉर सेल्फ थीटा बाय 2। बेसिकली ये क्या होता है, एच मैक्स होता है। तो एच मैक्स अलग से निकाल लो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे लाइटली मत लेना, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है। Then 2 seconds after 2 seconds after position, physically moving at a 30 degree above the horizontal. So after 1 more second, it is moving horizontally angle and projection is. तो 2 सेकेंड के बाद एक प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। आफ्टर 1 more सेकेंड इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कितना आसान है, ये इस तरीके के सीन बन रहा है हमारे पास। अब तो पता है कि जो वी नोट टैन अल्फा क्या होता है, टैन अल्फा किसी मोमेंट पे ये निकालने के लिए आपको आना चाहिए अल्फा होता है, ये वाला क्या होता है अल्फा होता है, ये अल्फा होता है। और आपको किसी भी मोमेंट पे ये निकालने के लिए आना चाहिए टैन अल्फा यू साइन थीटा माइनस का जी टी। तो 2 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के बाद एक प्रोजेक्ट कितना एंगल में 30 डिग्री का एंगल रहता है। अल्फा की वैल्यू आपको कितना दे, 30 डिग्री का दिया। टाइम का वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड है। टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड, इसमें आपको प्रूफ कर दिया आपने। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। सॉल्व करने पर आपके पास आ जाता है वैल्यू, और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि एक इसी प्रॉब्लम में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमसे पूछा है। तो हमें पता है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन जी तो वही होता है माइनस का 10 होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये parabolic part of projectile is equal to this equals to Maltese unit is angle of projection is not equal। तो आपको ये इक्वेशन पता है x tan थीटा माइनस हाफ g x by u x स्क्वायर by u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन पता है, जिसमें आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना। सिंपल सी बात, कंपेयर करोगे 3 थीटा 1 बाय रूट 3 थीटा 30, ये फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि एक स्टोन को ऑफ मास एंड प्रोजेक्ट करते हुए द वेलोसिटी यू एट एन 45 डिग्री प्रोजेक्ट टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और ये डिस्टेंस लेना होता है एच मैक्स इनटू आपका पैरेलल वेलोसिटी जो लोगे यू, यू ये क्या होता है यू cos थीटा, यही आपके पास इनटू मास से मल्टीप्लाई करोगे, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, यही आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। ये भी फेमस क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करिएगा खुद से, तो ये सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर ये ऐसे करके आता है, तो मैं दिखा देता हूँ आंसर कि आपका ये सॉल्व करके ये आ जाता है, आपको खुद से करना पड़ेगा इसको। तो टाइम लगता है सॉल्व करने में सारे क्वेश्चन को। तो ये मुझे का हलवा आए क्वेश्चन 1 सेकंड में, ऐसे वाली बात नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन आपके रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रहा हूँ, ठीक है। तो रैंक अगर आपका टारगेट है तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अदरवाइज ऐसे भी है ना, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। एक प्रोजेक्टिल फ्लाइट विद स्पीड u at angle theta with horizontal speed and its direction of motion makes angle alpha with horizontal। वही तो जब अल्फा हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा तो क्या हो जाएगा, u cos थीटा। वही था ना, हॉरिजॉन्टल में तो वही एंगल होगा ना, u cos थीटा। स्पीड पूछा है,
कौशल का भी, कौशल ये मैनिपुलेट करेगा तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाता है डायरेक्टली, हमारे पास ये आंसर होता है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि एक प्रोजेक्ट है इनिशियली सेम ऑन लिनियर वेलोसिटी एट वुड बी रिक्वायर्ड टू इट्स मूव हैड टू रेस्ट विद न्यूट्रॉन एक्सेलरेशन एलेक्शन। आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, मैं थोड़ा फास्टली कर देता हूँ, ठीक है। मूव विद रेस्ट, ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इतना है। आपको 0.5 मिनट, इफ मैक्सिमम हाइट रीच बाय इट 80 मीटर देन एंगल ऑफ इट्स, यार मैक्सिमम हाइट आपको दे रखा है। तो देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, आसान क्वेश्चन हो गया। टाइम आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है, और आपको पता है एच मैक्स के यूज को साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है। सो एच मैक्स आपके पास यूज को साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा यूज साइन थीटा की वैल्यू, फिर tan थीटा यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए दिखाई है प्रोजेक्शन फॉर एट ट्रैवल डिस्टेंस 3 आवर पर। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है जब ये ट्रैवल कितना डिस्टेंस 3 r/4, हाइट पूछ रहा है जब आपको 3 r/4 दे देगा, डिस्टेंस दे रखा है, रेंज के टर्म में डिस्टेंस दे रखा है। तो आर डैश टेन थीटा आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए आर डैश का टेन थीटा क्या होता है। आर डैश ओके टेन थीटा आपके पास 4h होता है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एच की वैल्यू आ जाएगा। एच की वैल्यू आ जाएगा, और उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिए, खुद से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वर्ष में बॉडी पॉजिटिव अवेलेबल विद वेलोसिटी ट्रांसफर एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स इक्वल टू एनर्जी तो प्रोजेक्टाइल ओके एट हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी थ्री पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड पोजीशन आफ्टर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सी बात है। एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी की क्या है, 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपके पास, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। बेसिकली क्वेश्चन में तो आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है कि मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है। बेसिकली क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका यू साइन थीटा की तरफ स्पीड के इधर की तरफ होता है, स्पीड है कि नहीं, यू साइन थीटा इधर की तरफ होता है। तो जो आप मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा ही तो कन्वर्ट हुआ होगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी यही तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मैं अगर पूछूं तो हाफ एम यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। आपको ऐसे सोचना है, ये जो आपके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इसका 3 टाइम्स जो है एनर्जी वो ये वाला है हॉरिजॉन्टल वाला। तो अब आप उसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोचिएगा, ये क्वेश्चन एक अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये टेन थीटा सॉल्व होकर के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है कि if 4 seconds be the time at which the projectile reaches the point P of its path and 5 seconds in the point from 5 seconds the time from P still it reaches the horizontal plane to the point of projection, so the height of P from the horizontal plane। तो हाइट ऑफ P कह रहा है horizontal plane से कितना है, तो आप बताओ टोटल टाइम कितना होगा। पहले T1 प्लस का T2 टाइम लगा, तो आपको कुछ में डायरेक्टली कहता है कि 4 seconds should be the time in which projectile reaches point P of its path and 5 seconds the time p till it reaches the ground। तो यहाँ से गया प्रोजेक्टाइल, यहाँ से पॉइंट पी तक जाने में 4 सेकंड का समय लगा, और फिर ग्राउंड पाने 5 सेकंड का समय लगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, 9 सेकंड का हो गया। बड़े में टाइम फ्लैट करो तो यू साइन थीटा जी होता है, ये 9 से 9 सेकंड दिया, और यहाँ से आपको यू साइन थीटा पता चल गया ना, तो ठीक है। और वाई डायरेक्शन आपको पता था इक्वेशन क्या होता है। आप ये इक्वेशन किसी भी टाइम पर वाई वाई हाइट चाहिए ना आपको, किसी भी टाइम पर आप इक्वेशन में मोशन लगा लो, यू साइन थीटा हाफ जी टी वन स्क्वायर, है ना। और टाइम आपको देखा 4 सेकंड पे दिखा है, 4 सेकंड पे क्या होगा, 4 सेकंड सिचुएशन क्या होगा, तो 4 सेकंड सिचुएशन 98 मीटर आ जाता है। ठीक, इसको क्वेश्चन करके समझिएगा, सोचिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा चीजें, आंसर शुरू आता है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सेल्फ फायर करने फ्रॉम लॉन्ग रेंज गन विद इनिशियल वेलोसिटी इतना एट एंगल करेगी जो हॉरिजॉन्टल, हाउ लॉन्ग विल द सेल बी इन द एयर। अगर कितना देर तक ये रहेगा हवा में, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उतना देर तक रहेगा, सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट इतना देर तक रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगती है साइन थीटा भी सॉल्व करके निकल के आ जाएगा। और डिस्टेंस वेयर द सेल फॉल फ्रॉम द रेंज की बात होती है, यूज पर साइन थीटा भी हो जाएगा, रेंज आपके पास यूज का साइन थीटा भी, तो सॉल्व करिएगा, कॉपी करिएगा, आंसर आ जाएगा।
तो उसमें से हमारे पास नंबर प्रॉब्लम मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट यूज को साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है, तो यूज को साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g पुट करेगा, यहाँ से मैक्सिमम हाइट आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा। ये सारा कुछ आपको एडिट करके करना होता है, इसके लिए पैटर्न चाहिए होता है, आपको बहुत सारा टाइम लगे इसको सॉल्व करने में। बस कुछ हमारे पास होता है कि बड़ी फॉर्मूले के बच्चों को 1960 हो गया, 32 भी डाउन इनका देन टाइम 2 साइन थीटा बाय आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा। ये सारे कुछ मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि आप में लाइसेंस है और आप इसको एक एक करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर ठीक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आपको इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट एंड रेंज इन द रेशियो 1:4। देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है इससे कि मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो 1:4। आपको ये क्वेश्चन आसान है, इसमें दोनों को फॉर्मूला लगा के रेशियो को निकालिए। सो ये वी रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है ना 4h = r tan थीटा, ये बहुत रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको दिमाग में सेट करना होगा। मैं प्रूफ करता हूँ, एक्चुअली हमेशा ये प्रूफ करता हूँ और प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ कि h है r कैसे 1/4 होता है, या इसी को बोलते हैं 4h = r tan थीटा। मींस ये नहीं होता, ये तो 4h = r tan, 4h = r tan थीटा, 4h = r tan थीटा, 4h = r tan थीटा, जैसे tan थीटा 4 × h/r आता है, h/r दे रखा है आपको, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर सॉल्व करता है 45 डिग्री। फिर आपके पास है कोई प्रोजेक्टिव विद काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल थीटा विद प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट पैराबोला काइनेटिक कह रहा है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पैराबोला काइनेटिक एनर्जी, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी एट एन एंगल थीटा विद प्रेजेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट में सिंपल सी बात आपको देखिए, ये रिलेशन दिमाग में रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, ये वाला वेलोसिटी होता है, ये वाला वेलोसिटी होता है यू cos थीटा होता है। बेसिकली स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी तो वही होता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, cos स्क्वायर थीटा आ जाता है, यही खेलना होता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको दिमाग में सिलेक्शन रहना चाहिए, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट विद सेम वेलोसिटी बट एंगल प्रेडिक्शन दी गई है, देन देयर इज ये क्वेश्चन आसान है, सॉल्व करिएगा तो अगेन आपका आ जाएगा 1:2, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, ध्यान से देखिए, पर्टिकुलरली विद सेम वेलोसिटी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम वेलोसिटी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेंज का सेम होता है। ये सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी अगर आपके पास तो कुछ आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोजेक्ट एट मैक्सिमम हाइट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोजेक्ट है मैक्सिमम हाइट पर, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ये तो वेलोसिटी प्रोजेक्शन इज 20 मीटर पर सेकंड, तो क्या इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए ये मैक्सिमम हाइट पर जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, देखिए कितना आसान क्वेश्चन, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो आपको पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल मैक्सिमम कितना हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आपके पास कितना हो सकता है। और यहाँ इस मोमेंट पर आप बताओ, इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये यू cos थीटा, ये यू cos थीटा के कारण काइनेटिक एनर्जी आ, ये यू sin थीटा के कारण काइनेटिक एनर्जी आ। जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के कारण आता है, यू sin थीटा के कारण, इतना दिमाग में रखना है आपको। यू sin थीटा के कारण जो स्पीड आता है वो क्या होता है, हाफ एम यू sin थीटा का स्क्वायर, यही तो जाकर के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यही तो ऊपर की तरफ ले जा रहा है इसको, ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला कन्वर्ट हो जाता है। और किसी मोमेंट पर आप देखिएगा तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो आपके पास कौन सा बच जाएगा, सिर्फ यू cos थीटा बच जाएगा। यू cos थीटा हमेशा कांस्टेंट आता है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएगा आपको कितना देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा। एक क्वेश्चन को प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी की तरह एट एन एंगल 45 डिग्री दोनों दिन पर एंगल वेलोसिटी या पर्सनल मोबिलिटी मोशन फंक्शन फॉर मैक्सिमम हाइट। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक, स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो स्टार्टिंग एवरेज एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, यहाँ से देखोगे ये कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट ये एच गया, ये एच गया, और ये मैक्स, तो ये तो r/2 हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, h² + r/2 का होल स्क्वायर। डू यू एग्री, ये खेलने के लिए आना चाहिए जब आप जेई के साथ खेल पाओगे, ये जब खेलने पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, और टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है, आप टाइम ऑफ ओके, टोटल टू यू साइन थीटा में जी, तो यू साइन थीटा में जी डायरेक्टली कह सकते हो, आपके पास है कि नहीं, तो यू साइन थीटा में जी, और एच की वैल्यू आप निकालो यहाँ से, फिर आर की वैल्यू निकाल लो, और फिर यहाँ से यू साइन थीटा में जी टाइम भी पता चल गया आपको, सॉल्व करो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन रैंक क्वेश्चन है, करने के लिए आना चाहिए, करने के लिए आना चाहिए, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, लोगों को इसमें आपको पैसे चाहिए होता है, सब कुछ करने के लिए। मैं और मेरा आपको मकसद कॉन्सेप्ट को बताना, बाकी सॉल्यूशन बहुत आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ देखिए क्या होगा, the fully projected phenomenon with the velocity used for the X-ray maximum, the velocity half the maximum height is velocity कह रहा है half the maximum height is
मैक्सिमम हाइट के आगे पर जब जाएगा तो वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, और बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी यू सिक्स दैट। हो चुके हैं देखिए, वो बेसिक्स क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शन आपको दे रखा है। सो चलिए रोशनी, तो वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, भी अगर भी होता है तो वो किसके बराबर होता है आपको पता है ना, ये किसके बराबर होता है, यू यू cos थीटा के बराबर होता है, डू यू, ये समस्या होती है, यू cos थीटा के, उसका जो थीटा के साथ कंपोनेंट होता है वो होता है। तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे एक्सिस पर नहीं हुआ इसमें होती है, क्लियर, ठीक है क्लियर। अब देखो थीटा को 45 डिग्री है, तो आपके पास क्या होगा, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना होगा, यू cos थीटा तो हमेशा रहता है, एग्री। तो ये अगर आप इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे 45 डिग्री पर, ये वैल्यू ये आपके सॉल्व को क्लियर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। इसको समझ में, बॉल इज थ्रोन with a velocity 40 meter per second for the maximum range measured in atmosphere at 25 meter. The decrease in the range due to atmosphere is, तो मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं आपके पास, आपको पता है कि जो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, यूज कर जी होता है। मैक्सिमम रेंज आपके पास कहाँ पर होता है, थीटा के लिए 45 डिग्री होता है, थीटा के लिए 45 डिग्री मैक्सिमम रेंज होता है। और मैक्सिमम रेंज आपने कैलकुलेट करा तो कितना आता है, यूज कर जी करके कितना 245, लेकिन हवा में कितना है 225, तो सब कर दोगे तो ये माइनस डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये डिफरेंस किसके कारण, हवा के डिफरेंस के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बॉय थ्रो द बॉल विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम इफ जी इज 10 मीटर से रेंज ऑफ द बॉल इज। तो एक बॉय थ्रो करता है बॉल, तो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, सच होरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम है। तो होरिजॉन्टल मैक्सिमम थीटा क्या होगा 45 डिग्री है, सिंपल सी बात है, रेंज रेंज मैक्सिमम होता है, यूज कर दीजिए होता है, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बॉडी इज फॉर मल्टी horizontally from the top of the tower, height when it touches the ground at a distance of 10 meter from the top of the tower, the initial velocity of the body। ये आपको रेंज इनडायरेक्टली आपको रेंज दे रखा है कि नहीं, रेंज 10 मीटर है, हाइट क्या 5 मीटर है, तो आप हॉरिजॉन्टली बॉडी को हॉरिजॉन्टल स्पीड के कारण टी टाइम में ही तो रेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड के कारण टी टाइम में तो रेंज आएगा, एग्री। बताइए 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 बताइए। और वर्टिकली क्या होगा, थ्री फॉल होगा, 33 फॉल होगा तो क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सॉल्व होगा, वेरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी प्रोजेक्टेड एच horizontally with a velocity v from a height h at a range r, with the velocity a body is to project horizontally from a height h working from the same range with what velocity, किस वेलोसिटी से आपको horizontally ही करना है, लेकिन हाइट का h पर सो द रेंज क्या हो सेम है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको देखिए, रेंज क्या होता है, देखिए टाइम अगर आपको पता है कि एच हाइट से फ्री फॉल हो रहा है, एच हाइट से फ्री फॉल हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्री फॉल क्या होता है, टू एच पर जी होता है, टाइम क्या होता है फ्री फॉल का टू एच पर जी होता है। आपको पता है रेंज क्या होगा, वी वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर मैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट के स्पीड टाइम ऑफ डिस्टेंस के स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रेंज आ जाएगा। ये अगर आपको समझ में आ गया, आपको पता है रेंज किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू वी रूट एच। अब आपको पता है कि ये रूट एच है, रूट एच है, अब आपका रेंज बराबर है, तो वी वन रूट एच वन, वी वन रूट एच वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टू रूट एच टू। अब इस क्वेश्चन में आपको करिए, आप मतलब कुछ भी आप सेट करिए, तो खेलने के लिए आपको क्वेश्चन करें। अरे बोलिए 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 बोलिए, सोलह है तो उसको सॉल्व करिएगा तो आंसर करके ये आएगा, आंसर आपको काम निकालना है, इसको निकालिएगा तो ये रूट टू की कैलकुलेशन निकल निकलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बॉडी ऑफ मास अगर प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी, वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड के कर दिया है, हॉरिजॉन्टल कर दिया है, हाइट क्या टावर का h है, रीच द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये रेंज कितना दिया है x से, जहां पर ये बॉल जाकर गिरेगा। इफ द सेकंड बॉडी ऑफ द मास is 2 and position horizontally from the top of the tower of height, अब हाइट को तो कर दिया 2h कर दिया है, मास को कर दिया 2h कर दिया है, ओके नीचे द ग्राउंड एट, और ये जो जाता है नीचे, ये एक्चुअली नीचे में ये जाएगा 2h जाएगा, तो वो पुट होगा दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड। क्वेश्चन में आपसे ये वाला वेलोसिटी पूछा है, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है, एक रेंज आपको बताइए, अभी मैंने आपको बताइए फॉर्मूला होता है, तो आपको पता है आर वन बाय आर टू जैसे वही एच वन एच टू की तरफ से पहले मास से पहले लेना देना नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करना आपको कैलकुलेशन चेक करना आपका काम है, ठीक है, ये सॉल्व कीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ।
ये सारी चीजें आपको खेलने के लाएगा तो आपका फिर आपका अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, एक बड़ी प्रोजेक्ट पर हो जाएगी तो हो जाता है यूनिवर्सिटी ना, वो वी डू व्हाट लेट्स से बिफोर द इनिशियल वेलोसिटी इज ट्वाइस द वेलोसिटी। फिर है कि किस टाइम पर क्या होगा, वर्टिकल वेलोसिटी ट्वाइस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और क्वेश्चन बॉडी प्रोजेक्टिव हॉरिजॉन्टली प्रॉपर टॉप ऑफ के लिए टॉप ऑफ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगा 19, एक्चुअली 19.8 मीटर वाला केस है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो बिना सॉल्व किए, अगर आपको बेसिक्स आता है। वर्टिकल वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्वेश्चन में कह रहा है, तो आपको पता ही है। तो वेलोसिटी वाई में क्या था, जीटी होता है, जी इंटू टी, तो फिर जीटी है एक्चुअली। तो यू तो जीरो था ना, और टू और जीटी, और ये टू यू के बराबर, तो टाइम क्या हो जाएगा, टू यू का जी हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, टू यू का जी हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक्स में यू दे रखा क्वेश्चन में। सॉल्व किया आंसर आ जाएगा टू, 2 सेकंड के बाद ऐसे ही आप 2 सेकंड में 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस होता है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद a height of 490 मीटर विद a velocity is a back continuous footage should be clock outwards of the Javan's photograph how far is the they will sort of back the clock so that it directly reaches the ground. How far from then the shoot the back to बेसिकली ये आपको रेंज पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि कितना 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 दूर ये रेंज पूछ रहा है, ताकि ये आपके पास डायरेक्टली रीचेस हो जाए। ये रेंज पूछ रहा है, ये फ्लाइट इधर से एरोप्लेन जा रहा था और हेलीकॉप्टर से यहाँ पे गिरा है, ये रेंज पूछ रहा है आपको। ये क्वेश्चन मेरे पीछे कितने सारे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन वही है आपके पास, आपको पढ़ोगे आपके आंसर यू सॉल्व करिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 15 ये भी फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सर्टेन हाइट पर एक सेल है एट रेस्ट एक्सप्लोर टू इक्वल फ्रैगमेंट, वन ऑफ द फ्रैगमेंट दो फ्रैगमेंट, वन ऑफ द फ्रैगमेंट रिसीव्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में एक फ्रैगमेंट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मिल गया। द टाइम इंटरवल आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी वेक्टर्स विल बी इंक्लाइंड एट 120 टू ईच अदर। तो क्या है, one of having six of the prime interval after which the velocity vector will be inclined at an angle 1 से एक दूसरे के बीच किस टाइम के बाद एक दूसरे के बीच का एंगल है 120 डिग्री है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या है, सेकंड हाइट सेल एट रेस्ट एक्सप्लोर इक्वल पार्ट, ये किसी हाइट एच पर है और ये क्या करता है, एक्सप्लोर कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में। बेसिक क्वेश्चन है, इनिशियल स्पीड क्या होता है, जीरो होता है। आपको पता है टाइम क्या होता है, ये टाइम आप सॉल्व कर सकते हो, जी टेन की टेबल टू होता है, टेन की टेबल टू जो फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो टाइम होता है वी बाई जी टेन की टेबल टू, वी का यू है टेन की टेबल 120, तो जी साइन टेन थीटा 1060 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, या बेसिक आप जाओगे डी कॉस थीटा लगाओगे, आपके पास ये सॉल्व करके आ जाएगा। So question time at minimum will imply 120 to each other। इसमें सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ये बेसिकली क्वेश्चन है। देखिए अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व किया आंसर आ जाएगा आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको एक एक करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर मैं करते हैं। क्वेश्चन करें थोड़ा सा बिल्डिंग एक्टिविटी है पॉलिश टू मेकिंग फिजिक्स के प्रोडक्ट स्टूडेंट द लाइन जॉइनिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड makes it over 45 degree to the ground। So initial of the line joining the building to the top where it hits the ground makes it over 45 degree to the ground। ग्राउंड के साथ एंगल दे रखे थे। देखिए ये आपने ये ऐसे क्या कभी कभी 82 मीटर ये दे देता था आपको 80 मीटर का एक बॉल को आपने पॉजिटिव थ्रो किया और ये हिट्स पर ग्राउंड पर से। और क्वेश्चन में आपको कौन सा एंगल दिया पता है, ये वाला एंगल दिया, ये एंगल दे दिया 45 डिग्री। आपको बेसिक बताइए 45 डी तो 45 डी होगा। इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज, कह रहे हैं किस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या रहा होगा। फिर से आपके बेसिक क्वेश्चन होगा। अच्छा आपको बताइए ये 45 है, ये 45, कोई मेरे को बता सकता है, कोई मेरे को बता सकता है ये अगर 80 है ये कितना होगा। ये एग्जैक्टली ये भी क्या होगा, 80 होगा, रेंज 80 है, बेसिकली रेंज 80 है। सिंपल सी बात है, अब आपको रेंज को 80 रख लेना है, आपका काम हो जाएगा। रेंज को आपको 80 रख लेना, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। रेंज आपको पता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको सॉल्व करना है तो आपको पता है इसमें सोची हुआ है, तो आपको हाफ जी की इसमें और जैसे टाइम आपको पता चल गया, तो टाइम पता चलेगा यू इंटू टाइम, यू इंटू टाइम इतना टाइम में तो 80 जाएगा, मतलब स्पीड कितना होगा 20 मीटर। बस बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। इसको उसको सॉल्व किया 1045 मिनट्स, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, सारा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन हमारे पास है, launching the speed of a projectile 5 times the speed it has its maximum height।
एक लॉन्चिंग स्पीड जो होता है 5 टाइम्स है स्पीड एट इट हैज एट मैक्सिमम हाइट। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। फिर से ये आपके पास जो 5 टाइम्स स्पीड है, ओके 5 टाइम्स स्पीड लॉन्चिंग स्पीड क्या है, हाइट मैक्सिमम हाइट स्पीड क्या होता है, यू कॉस कितना होता है। इतना आसान होता है, इतना आसान है क्वेश्चन बताइए। ये क्रिकेट बॉल इज हिट फॉर 6 लेकिन तो बैट है लेकिन कंपेरेटिव प्रोबेबिलिटी है काइनेटिक एनर्जी के एट द टॉप काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली आप देखिए बॉल हिट कर रहे हो ना, तो बॉल को आपने बैट से इस तरीके से हिट किया 45 डिग्री से, इस तरीके से हिट किया। एक क्रिकेट बॉल है जो 45 डिग्री से हिट किया है, ठीक। सो फॉर एग्जांपल विद काइनेटिक एनर्जी केस एट टॉप काइनेटिक एनर्जी बॉल क्या हो जाएगा। तो आप बताओ जो इसको तुम गए थे ये किस स्पीड से गए, यू cos थीटा से गया, लेकिन ये यू स्पीड से गया, लेकिन यू स्पीड से गया। और जब इधर मैक्सिमम हाइट पे जाओगे तो कौन सा स्पीड बचेगा, सिर्फ यू का cos थीटा वाला स्पीड बचेगा ना सिर्फ। अभी मैंने बताया था उस तरीके से करो तो cos स्क्वायर थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा सिर्फ, बाकी और सब कुछ सही रहता है, ठीक है। ये आ जाएगा, सॉल्व सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करके आ जाता है के बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, आपके सब खेलने की वजह से अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है एक स्टोन प्रोजेक्ट करते हैं वेलोसिटी 80 मीटर एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो फिर से यू एक्स तो आपके पास यू cos थीटा है ना, तो सेम रहता है हमेशा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक प्रोजेक्टाइल शॉट एंगल 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ द बिल्डिंग एट अ पॉइंट 50 मीटर अब ऑन द। तो आपको देखो ये क्या है ना, वॉल बिल्डिंग 30 मीटर अभी ये आपका एक्स में डिस्टेंस दे दिया था 30 मीटर का, और वाई में दे दिया डिस्टेंस 15 मीटर का, ओके। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से तुमने प्रोजेक्ट तो बेसिकली यहाँ पर कहीं पर बिल किया है, हिट किया है वॉल को, समझ रहे हो, ये वॉल ऐसा कुछ है कि नहीं, ये कह रहे हो तुमसे। तो प्रोजेक्शन दूसरे तो प्रोजेक्शन दो, कितना आसान क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन लगा उसमें वाई का एक्स का मतलब जी 1/2 जी एक्स यूज एक्स स्क्वायर यूज कॉस थीटा। अब देखो इसमें टेन थीटा, ओके थीटा तो तुम्हें दे रखा है ना 45 डिग्री दे रखा है, तो तुम्हें वाई भी पता है एक्स भी पता है, तो तुम्हें यू पता चल जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। ये यहाँ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होता है इसका, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हें अप्लाई करने आना चाहिए, तो तुम्हारा एक क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है डिस्टेंस टुवर्ड पार्टिकल थ्रोन इन वर्टिकल पोजीशन इन द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन शक्ति और एक्स और वाई दिया हुआ है। भाई तो रेंज पूछ रहा है, नहीं देखो ना रेंज पूछ रहा है, ठीक है। देखो कितना आसान है, रेंज क्या होता है, यूज का साइन को थीटा में चाहिए होता है, इसको सॉल्व करो। ये देखो अच्छा इस पे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन को बता दो, सुपर कॉन्ट्रीब्यूशन की वर्टिकल इन वर्टिकल डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट टाइम एक्स। तो एक्स तुम्हें दिया हुआ है, एक्स तुम्हें दिया हुआ है, वाई तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको तुम डायरेक्टली जो डिफरेंशिएट करोगे, इसको डायरेक्टली तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है ये क्या है, बताओ। एक्स के वेलोसिटी ऑफ एक्स, एक्स वेलोसिटी ऑफ एक्स, ये क्या होता है यू cos थीटा हो जाता है। यू cos थीटा के लिए डायरेक्टली यू cos थीटा की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके 3 आ जाएगा, उसी तरह से यू cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा। देख रहे हो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन की आप रिस्पेक्ट करो, इसकी लर्निंग करो। देखो ना फिर हमारे पास है एक पार्टिकुलर मास में 45 किलोमीटर पर सेकंड चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। चेंज इन मोमेंटम भाई, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द फ्लाइट कितना आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला निकालना है 2 mu cos थीटा है कि 2 mu cos थीटा होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है 2 mu cos थीटा होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे को समझता है रेंज अगर बड़ी करी तो 140 इससे कितना घंटा में कितना आसान है भाई। रेंज है यू स्क्वायर साइन थीटा बची, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या निकल गया यू स्क्वायर। कितना आसान पूछ रहे, कितना आसान पूछ रहे भाई साहब, कितना आसान पूछ रहे, 45 डिग्री है, कितना आसान पूछ रहे। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल सकते तो तो सॉल्व करना है। इसमें क्या बोलते हैं बेस मोड प्लेयर का स्मॉल बॉल हाइट डिस्टेंस 60 मीटर through a ball to maximum distance of 60 meter, then the car can throw it vertically to some height। तुम्हें रेंज दे रखा है यार, हाँ रेंज दे रखा है, तुम्हें हाइट पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, बताओ नहीं कर पाओ इस क्वेश्चन को भाई, नहीं कर पाओ। मैक्सिमम तो थीटा 45 डिग्री लेना, थीटा 45 डिग्री लेना, ठीक है। सॉल्व करोगे याद है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है, हमें अच्छे से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे एक बॉल एट रेस्ट एक्सप्लोडेड एंड प्लेसेस स्कैटरिंग ऑन द डायरेक्शन विद द मिनिमम maximum is 20 meters and dangerous distance from the spot is so exploded and pieces are scattered in all directions with a maximum velocity 20 मीटर। जब 20 मीटर मैक्सिमम वेलोसिटी है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी 20 मीटर है, सो
20 मीटर पर है तो रेंज तुम्हें मिलेगा मैक्सिमम। रेंज कितना मिलेगा मैक्सिमम रेंज के लिए? क्या थीटा 45 डिग्री होगा? अरे बोल लो, थीटा 45 डिग्री होगा। और 20 मीटर सारे डायरेक्शन में गया है। मैक्सिमम 20 मीटर पे खेलो ना, पहले 20 पे मैक्सिमम रेंज कितना होगा? थीटा 45 डिग्री लो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा जी। यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा ना वैल्यू भाई। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। एक वर्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस भाई, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री हो गया। कैसे भी करो भाई, कैसे भी करो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर बाय द पार्टिकल 3 सेकंड में करेक्ट रेंज क्या होगा भाई? यू cos थीटा इनटू टी, टी की वैल्यू 3 दे रखा है भाई। नहीं कर लोगे भाई, नहीं कर लोगे, बताओ भाई, नहीं कर लोगे क्वेश्चन को भाई। तो ए बॉडी प्रोजेक्टिव विद सर्टेन स्पीड एंड वेलोसिटी थीटा और मैक्सिमम हाइट एंड एंगल प्लस ऑफ बॉडी एक्चुअली भाई मैक्सिमम पॉसिबल है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में तुम्हें H1 H2 दे रखा है। अरे बोलो, H1 H2 दे रखा, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में H1 H2 दे रखा, तो H1 प्लस H2 होता है यू स्क्वायर बाय 2G। ये आर मैक्सिमम के बराबर होता है। अरे किसी को कोई दिक्कत है बताओ? H1 प्लस H2 जो होता है ना, दोनों का सम पता है क्या होता है? आर मैक्स के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिमाग में सेट करो, पूरा दिमाग में सेट करो, दिमाग में सेट करो। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं बोलो, अरे बोलो आ जाएगा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है बुलेट प्रोजेक्शन सेम पॉइंट इन द सेम डिसिप्लिन फॉर द प्रोजेक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम हाइट स्टडी मैक्सिमम भाई। डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है तुमसे कॉम्प्लीमेंट्री पर। तुम्हें पता है H1 प्लस H2 यूज कर 2G होता है। H1 प्लस H2 क्या होता है? मैक्सिमम रेंज के और यूज कर 2G होता है। और H1 माइनस H2 30 दे रखा है, सॉल्व करके H1 H2 नहीं आ गया बताओ भाई। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किसी को दिक्कत है भाई? कोई दुख दर्द है इस क्वेश्चन में बताओ भाई? कोई ऐसा बच्चा है who can't solve this questions भाई? बट you need basic और section में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है? एक जनरल पे जनरल का एक स्पून स्टोर इन हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर भाई जी। वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट्स द भाई, इस क्वेश्चन में क्या है बताओ भाई? हाइट ऑफ द टावर दे रखा है तुमको डायरेक्टली भाई। तुम्हें तो √2gh खेलना है ना भाई। तो √2gh भी एक्स तो तुम्हें कांस्टेंट रहेगा, भी एक्स कांस्टेंट रहेगा, भी वाई √2gh हो गया। और यहाँ से वेलोसिटी क्या हो गया? भी एक्स का स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर प्लस √2। अरे बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है भाई? किसी को कोई दिक्कत है भाई? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। Gone with another mission by the suits or bullet about 5 feet away. With the but the gun should be aimed. Okay, so एक gun and a novel velocity 5 meters so shoots a bullet at a bird 50 meter away. भाई भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। 2 फीट कवर, रेंज कितना दे रखा है भाई? रेंज कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, बताओ भाई। रेंज 50 दे रखा है। स्पीड तुम्हें पता है ना भाई? स्पीड पता है ना भाई? स्पीड तुम्हें तो पता है ना भाई? तो 500 मीटर है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो? 2 h/g, स्क्वायर रूट ऑफ 2 h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 h/g। अरे बोल, इसको सॉल्व करोगे तुम्हें पता नहीं चला हाइट कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा। बोलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन बिटवीन टू हिल्स हाइट, और दो हिल का हाइट दे रखा है, 100 मीटर है, 92 मीटर है। देयर इज वैल्यू ऑफ 60, इसके बीच का जो रेंज है वो 16 मीटर है। और व्हीकल जंप्स फ्रॉम द फर्स्ट हिल टू द सेकंड वन। तो फर्स्ट हिल से सेकंड हिल में जंप करता है। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हील व्हीकल इज, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल क्या होगा भाई? मिनिमम वेलोसिटी तो कितना आसान क्वेश्चन भाई ये फॉर्मूला याद रख लो भाई। भाई ये फॉर्मूला याद रख लो भाई। रेंज जो होता है RU2H1 - H2/g। अगर नहीं भी रख सकते तो एक और बताओ भाई, रेंज क्या होगा? स्पीड यू स्पीड से गया जंप्स फ्रॉम द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। और टाइम क्या होगा भाई? 2H1/g, 2H1/g। In between two hills of the height, this there is a valley of distance where a vehicle jumps from the first hill to the second one. तो ये 2H1/g, 2H1/g अगर पहले वाले हिल से जंप करता तो इतना होता, और दूसरे वाले हिल से जंप करता तो इतना होता। इसका डिफरेंस का जो टाइम है तो इसके बीच का टाइम है 2H2/g। इसके बीच का टाइम इतना टाइम तक रहा हो। इतने टाइम में इसको कितना जाना है? 16 मीटर जाना है भाई। कितना जाना है? 16 मीटर जाना है। अरे बोलो भाई, सबको सॉल्व कर दो उसको। अरे सॉल्व करो, समझ में नहीं आ रहा, मैं फॉर्मूला लर्न कर लूंगा, फॉर्मूला दिमाग सेट कर लो। नहीं फॉर्मूला लर्न करना कैसे करोगे? तुम्हारे पास सारे ऑप्शन में छोड़ दोगे। अरे बोलो भाई, इसको सॉल्व कर लोगे? इसको हमारे पास सिंगल स्पीड विद डिफरेंट एंगल्स इज दैट राउंड इंटर द सेम इन बोथ केसेस विद द मैक्सिमम हाइट एट, मैक्सिमम हाइट दिया हुआ है भाई, एंगल दिया हुआ है भाई, डिफरेंट एंगल दिया हुआ है भाई, और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है भाई। तो कह रहा है कि इन, अब हम टू किस रेंज के, रेंज तो सेम है ना भाई। ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखे भाई। आर का होता है 4H1H।
ये आर क्या होता है, टू डिफरेंट एंगल्स एक्सपेक्ट हॉरिजॉन्टल रेंज। जब हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है ना भाई, तो मैक्सिमम हाइट का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये बताइए दिमाग में सेट कर लो भाई, ये मैं प्रूव करा था भाई। आर क्या होता है, 4h1h2, 4h1h2। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, आर बाई 16 H1H2, H1H2, इसी को लिखा जाता है आर स्क्वायर बाई 16, आर स्क्वायर बाई 16। बोलो भाई, ये बोल रही, इसको तो ऐसे बोलो, आर इक्वल टू फोर, आर इक्वल टू फोर H1H2, आर इक्वल टू फोर स्क्वायर रूट ऑफ H1H2। अगर तुम ये फॉर्मूला याद नहीं कर लेते, तुम बेसिक से तो भी क्वेश्चन कर लोगे भाई। Body projected horizontally from the top of the tower with the basically after the report and the vertical component of basically 4 times the initial velocity। भाई वर्टिकल कंपोनेंट कह रहा है 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 4 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी का। भाई इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। सिंपल सी बात, इतना आसान क्वेश्चन भाई, 80 हो जाएगा भाई। जी टी फोर है, GT4 टाइम क्या, 4U/G भाई, 80/10। 8 सेकंड लगेगा भाई, 8 सेकंड लगेगा, सॉल्व करने, सॉल्व करने। कोई कुछ भाई, जो देखो नेटवर्क ऑफ टावर पैकेट से बड़ी इजी चीज है भाई। ये ग्राउंड पे कब रीच करेगा भाई, 2h/G टाइम पे करेगा क्या, बताओ भाई। ये ऑप्शन देखना भाई, तो वेलोसिटी तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास है कि भाई, ये एक्स का स्पीड ये है भाई, वाई का स्पीड ये हो जाएगा, वेलोसिटी ये हो जाएगा। वेलोसिटी तुम्हारा किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये भी एक्स तो कांस्टेंट है, यू स्क्वायर होता है, और वी वाई क्या हो जाता है, √2gh का होल स्क्वायर हो जाता है। देखो ये सब कुछ समझ में आया अच्छे से, सब कुछ समझ में आया अच्छे से भाई, बोलो भाई, सब कुछ समझ में आया अच्छे से भाई। अब बड़ी पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ डाउन विद द स्पीड अप टू 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज। भाई 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है, 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट भाई, डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो मेरे बात को भाई। 4 सेकंड बाद पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट भाई। तो भाई 4 सेकंड के बाद पार्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव हाइट ऑफ हाइट आवर, तो 4 सेकंड पार्टिकल इधर भी गएगा, इधर भी जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर होगा। तो इधर कितना हो गया भाई, इधर कितना हो गया, ये क्या हो गया, GT स्क्वायर, GT स्क्वायर के बराबर गया भाई। और इधर कितना गया भाई, U × T के बराबर गया भाई। ये बोलो भाई, समझ में आ रहा है भाई, ये समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आया भाई, सबसे अच्छे से समझ में 80 मीटर, 80 मीटर। भाई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दे, यहाँ वर्टिकल की बात किया भाई। अब मैं डिस्प्लेसमेंट ये भी निकाल सकते हैं भाई, इस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अभी से कितना पे काम चल गया है भाई, टेंशन नहीं लेने का भाई। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट समझने का है ना भाई, कॉन्सेप्ट अच्छे समझने का। देखो लास्ट क्वेश्चन भाई, इसको कर लो भाई। बॉडी प्रोजेक्टेड जनरली फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेलोसिटी बॉडी अपने को देखो भाई। 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी देखो भी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कर लोगे भाई, आसान है भाई। इसको सब किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सबको सब कुछ समझ में आ गया भाई। थैंक यू भाई।